आईएसओ लेने जा रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप आईएएफ ले या फिर नॉन आईएएफ, तो आपको कौन सा आईएसओ लेना चाहिए। तो अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं एंड आपने गलत आईएसओ अगर चूज कर लिया तो आपका टेंडर भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको टेंडर में अप्लाई करना है तो आपका लॉस ना हो और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि कौन सा आईएसओ कब आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जुड़ा है आपके बिजनेस से और बिजनेस जुड़ा होता है आपके मनी से। तो आईएसओ सर्टिफिकेट आपको आईएएफ लेना है या नॉन आईएएफ लेना है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करके आपको आईएसओ सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसके बाद कंफ्यूजन आती है कि आईएएफ लेना है या फिर नॉन आईएएफ लेना है। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो देखिए, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है या फिर आपको टेंडर अप्लाई करना है, आईएसओ आपको लेना ही होता है। बट कौन सा, तो इस वीडियो में आपको ये जरूर पता लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है। तो जो आईएसओ की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मीन्स आपके बिजनेस के प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड लेवल तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीएसटी लिया तो डेफिनेटली आप जीएसटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, आप टाइमली फाइलिंग करेंगे, बिल्स को मैनेज करेंगे। कितने साल तक? करीबन 6 साल तक करना होता है। तो ये क्या, ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है जो आपने फॉलो किया। तो इसी तरह से जब भी हम कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वो हमारे बिजनेस के प्रोसेस को और ज्यादा स्टैंडर्ड बनाता है। साथ ही साथ ये आपकी क्वालिटी, सेफ्टी और कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि आपको आईएसओ रिन्यूअल करना होता है। जब उसका सर्विलांस का होता है, ऑडिट होती है, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है। इम्पोर्टेंट, काफी कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट कोई डायरेक्टली एक आईएसओ कंपनी नहीं लेती है। लाइक आप जीएसटी चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, अप्लाई किया, मिल गया। फूड लाइसेंस चाहिए, फूड डिपार्टमेंट से ले लेते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। स्टार्टअप सर्टिफिकेट लेना है, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से ले लेते हैं या और डिपार्टमेंट से ले लेते हैं। बट आईएसओ का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती है। इसके लिए होती है सर्टिफिकेशन बॉडीज, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो कई बार आप पूछते हैं कि मैडम कंपनी कौन सी है, तो देखिए कंपनी नहीं होती, हमेशा आईएसओ एक सर्टिफिकेशन बॉडीज इशू करती है, जिसकी सारी डेट आपके सर्टिफिकेट पे होती है, इवन वेबसाइट भी। तो आप उस वेबसाइट को जाके चेक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, उसको जरूर देखिए। बट स्टिल फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आईएसओ लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन, आईएएफ या फिर नॉन आईएएफ, अब ये होता क्या है। तो देखिए, आईएएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जिसके वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ग्लोबल बॉडी है जो कि एक्रेडिटेशन बॉडी को कंट्रोल करता है। जिस तरह से गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करती है, सेम उसी तरह जो आईएएफ जो बॉडी है वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है उसको कंट्रोल करती है, ताकि बॉडीज जो है फेक काम ना, कोई फेक बॉडी ना आ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार इंडिया में क्या फेक डिपार्टमेंट रेड्स हो जाती है, तो उससे क्या होता है, लॉस होता है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। तो आईएएफ क्या करता है, सर्टिफिकेशन बॉडीज को जो एक्रेडिटेशन आपको प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उन पे कंट्रोल करता है, ताकि हर जगह एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। अब आईएएफ जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम होता है। अगर आपका सर्टिफिकेट आईएएफ है तो उस पर आपको ये सिंबल जरूर मिलेगा, और ये जस्ट एक सिंबल नहीं होता, ये सिंबल है। इसका मतलब आप आईएएफ की वेबसाइट पे जाइए, कुछ नहीं करना, आप उस पर अपनी कंपनी का नेम डालिए, बस। आपको सर्टिफिकेशन नंबर की भी जरूरत नहीं है, आप कंपनी का नेम डालिए, आपको डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। कई बार देखिए आज के टाइम में फ्रीलांस काफी है, तो आप किसी भी कंट्री से क्लाइंट ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो वहां पे आपको आईएएफ सर्टिफाइड की जरूरत होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 कंट्रीज के बीच में होता है, वहां पे आईएएफ की जरूरत होती है।
बट क्या आपको इंडिया के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, अपने लोकल में बिजनेस करना है, बट आप चाहते हैं कि आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट हो, उस केस में आप नॉन आईएफ की तरफ जाते हैं। लोकल में आप यूज कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सेप्टेंस होती है। अब आईएफ आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका इंटरनेशनली वैलिड होता है। अगर आपने इंडिया में लिया हुआ है, ऑल ओवर कंट्रीज में वैलिड होता है। बट एक उसकी कंडीशन है, आपको सर्विलांस जो एवरी ईयर होती है वो आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि जब हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जब आपके पास होकर आता है, तो 1 ईयर के लिए ही आईएएफ पे जो है वो अलाउ होता है। जब आप नेक्स्ट ईयर ऑडिट करा लेते हैं, सर्विलांस करा लेते हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अगेन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट टेंडर में आपका वैलिड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, एमएनसीज, बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आपके क्लाइंट्स हैं, वहां पे जो है हमेशा आईएसओ विद आईएएफ को ही प्रेफर किया जाता है। तो एक चीज है, जब भी आप आईएसओ सर्टिफिकेट ली, उसको अपने आईएएफ की वेबसाइट पे भी जरूर जाकर चेक करें। देखिए, आपको इमीडिएट जाके चेक नहीं करना है, कम से कम 1 से 2 दिन का वेट करना है। वैसे तो सिंगल डे में ही वेरीफाई हो जाता है, उस पर अपडेट हो जाता है, बट कई बार टाइम लगता है। तो 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपका आईएएफ पे वो शो होने लग जाता है आईएएफ की वेबसाइट पे। तो हरी अप नहीं करना है, ठीक है। आपने जिनसे कंसल्टेंट से बन रहा है उनको परेशान भी नहीं करना है, आपको वेट करना है 1 से 2 दिन, और वो वहां पे शो हो जाएगा। उसके बाद कब चूज करें आप आईएएफ सर्टिफिकेट? तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप टेंडर अप्लाई कर रहे हैं। टेंडर क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट का साथ बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह के आप उनको सर्विसेज देते हैं, तो उसके टेंडर निकलते हैं, वहां पे आपको आईएसओ विद आईएफ की जरूरत होती है, ठीक है। एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं आपकी, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लस कंपनी का आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाना है। कैसा होगा, आप आईएफ की वेबसाइट पे जाइए और अपने कंपनी का नाम डालिए, वहां पे वो दिख जाएगा, जस्ट कंपनी नेम से, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर तो अब कोई रैंडम है, आपके कोई क्लाइंट है, अब उनको आपके सर्टिफिकेट का नंबर तो नहीं पता होगा जब तक आप नहीं देंगे, बट आपको उनके आपके बिजनेस का नेम तो उनको पता है ना। वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे थोड़ी ना, वो जाएंगे आईएफ की वेबसाइट, आपसे पूछेंगे आप आईएफ वेरीफाइड है, आप बोलेंगे यस, वो उसी समय आईएफ की वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कंपनी का नेम डाल के। तो ये क्या, एक क्रेडिबिलिटी बनाता है। लॉन्ग टर्म सीरियस बिजनेस प्लान है एक, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न चलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चलता है। इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये लॉन्ग टर्म का एक बिजनेस प्लान है। अब कुछ कॉमन आईएसओ आईएफ स्टैंडर्ड है जो जनरली यूज होते ही हैं। सबसे पहले तो 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट। आप चाहे प्रोडक्शन कर लीजिए, आप चाहे सर्विस प्रोवाइड कर लीजिए, आप कुछ भी बिजनेस करिए, आपको क्वालिटी इंश्योर तो करनी ही होती है। तो वहां पे क्या 9001, ये तो सबके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस में जरूरत है इन्वायरमेंटल को सिक्योर करने की, जनरली ये कंस्ट्रक्शन में होता है, तो वहां पे आपको 14001 लेना होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी की बात आ जाती है, कंस्ट्रक्शन एंड जो मेडिकल होता है उसमें ये यूज होता है, आईटी सेक्टर में यूज होता है। 45001 फूड सेफ्टी, अगर आपका फूड से रिलेटेड बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, तो वहां पे 22,000। ये कुछ कॉमन है डे टू डे लाइफ में, इन सब बिजनेसेस को आप देखते ही हैं। अब क्या है कि आईएसओ की जो प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। अब आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है तो डेफिनेटली थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगते हैं। इवन आपके बिजनेस का जो है वीडियोग्राफी भी ली जाती है देखने के लिए, गूगल बिजनेस लिया जाता है, सेल परचेज के बिल्स लिए जाते हैं, बिजनेस के सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंट ज्यादा लगते हैं, तभी तो इसका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल हाई होता है, क्योंकि जस्ट नेम डाल के आप चेक कर सकते हैं। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको चेक करना है एक्टिव है कि नहीं, तो क्या करते हैं आप एमसी की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने कंपनी का नेम डाला, आपके पास डिटेल हो जाती है, तो आपको ट्रस्ट हो जाता है ना। तो सेम वही चीज है। अब नॉन आईएफ सर्टिफिकेशन क्या होता है, देखिए, सबसे पहले ये आईएफ एक्रेडिटेशन नहीं होता है। अगर आपका छोटा बिजनेस है, लोकल एक्सेप्टेंस चाहिए, यू कैन यूज इट।
टेंडर में कई बार ये रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं अगर आप टेंडर अप्लाई करने जा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप नॉन आईएएफ लीजिए। इसलिए जब भी हमारे पास क्वेरी आती है तो हम पूछते हैं आपको आईएसओ क्यों चाहिए, क्या रीजन है। अगर आप टेंडर के लिए जा रहे हैं, कई बार क्लाइंट्स को नहीं पता होता क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट में सिर्फ आईएसओ लिखा है, तो हमें उनको बताना होता है कि आप टेंडर में जा रहे हैं, आपको आईएएफ लेना पड़ेगा, वही एप्लीकेबल होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कब चूज करें नॉन आईएएफ? देखिए, अगर आपको सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए, स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, वेबसाइट या प्रोफाइल में आपको आईएसओ सर्टिफाइड शो करना है एंड आपका बजट लो है, तो आप शुरू कीजिए नॉन आईएएफ से। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको आईएएफ की तरफ स्विच कर जाना चाहिए। कॉस्ट कम होती है, प्रोसेस फास्ट है, इसकी भी लिमिटेड वैलिडिटी, लिमिटेड ट्रस्ट होता है। ये भी आपका वेबसाइट पे वेरीफाई होता है, तो जिस सर्टिफिकेशन बॉडी का ये है उन्हीं की वेबसाइट पे जाके ये वेरीफाई होता है। और एक चीज और, सबसे ज्यादा जो फ्रॉड के केसेस होते हैं वो नॉन आईएएफ में होते हैं। तो आप जब भी सर्टिफिकेट ले, आप कहीं से भी लीजिए, बट आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि वो फेक ना हो। आप वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तभी आप लीजिए। और हाँ, बिल्कुल लो कॉस्ट के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि वो मनी भी आपकी वेस्ट हो सकती है। कुछ सालों, लास्ट कुछ ईयर्स में सर्टिफिकेशन बॉडीज को काफी ज्यादा टाइट किया गया है, उसको स्ट्रिक्ट किए गए हैं और कई सारी फेक बॉडीज को बंद भी किया गया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये अवेयरनेस वीडियो का एक ये भी मकसद है। तो अब हम कुछ देख लेते हैं कॉमन आईएसओ स्टैंडर्ड्स बिजनेस नेचर वाइज। अब आप सोचेंगे मेरा तो ये बिजनेस है, मेरा तो ये बिजनेस है, तो क्या एक ही आईएसओ से काम हो जाएगा, दो लगेंगे, तो कौन से लगेंगे? वेट कीजिए, सारा पता लगेगा। तो सबसे पहले हर जगह यूज होने वाला 9001 2015 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी इंप्रूव हो। जब आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली आपके पास कंप्लेंट कम आएगी, एक ही काम आपको बार बार नहीं करना होगा। कौन से बिजनेस के लिए? अब आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए, टेंडर्स कीजिए, कंसल्टेंट है आप, आईटी कंपनीज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बताया जैसे कि मैंने, हर एक बिजनेस में आपका 9001 2015 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्वालिटी तो आपको हर जगह देनी होती है। उसके बाद है आईएसओ 14001 2015 जो आपके इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। ये किस पे फोकस करता है कि आपके बिजनेस से ज्यादा पोल्यूशन ना हो, आप प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं, इन्वायरमेंट कंप्लायंसेस को आप पूरा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए होता है। कौन से बिजनेस? अब सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखिए फैक्ट्रीज से होता है, कंस्ट्रक्शन से होता है, केमिकल प्लांट्स हो गए, होटल्स एंड हॉस्पिटल से आपका वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपका बिजनेस इसमें है तो आपका जो है कौन सा जाएगा? ये आपका आएगा आईएसओ 14001 2015। बट स्टिल आपका बिजनेस अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये किसके लिए है? आपके बिजनेस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं या फिर नहीं। वर्कर्स की सेफ्टी, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हेलमेट, जैकेट्स, ग्लव्स, बूट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सीडेंट्स, मान लीजिए पिछले साल 10 हुए, तो वो 10 जिस रीजन से हुए, ठीक है, सब तो पिछले साल तो बहुत हो गया, लास्ट मंथ 10 एक्सीडेंट हुए, जिस रीजन से हुए वो रीजन रिपीट ना हो, तो ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक हम छोटी सी बात करें तो लीगल सेफ्टी के कंप्लायंसेस पूरे हो या नहीं हो, जो भी आपके पास स्टाफ वर्क कर रहा है, आपके पास उनका पूरा डेटा है कि नहीं है, हेल्थ रिकॉर्ड्स है या नहीं है, ये सारी चीजें। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए वर्क होता है फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हाई रिस्क ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ जगह क्या होता है, ज्यादातर जो है लेबर वर्क होता है, तो ये इसके लिए है। अब आईएसओ 22000 2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब क्या है कि फूड सेफ्टी के लिए कंटामिनेशन कंट्रोल। कई बार क्या होता है, फूड का जो प्रोसेस किया जाता है या पैकेजिंग की जाती है, तो उसमें कई बार जो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेकार है, तो वो चीज कंट्रोल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन है या नहीं, सेफ फूड डिलीवरी हो रही है नहीं,
ये जो आईएसओ सर्टिफिकेट्स होते हैं ये काफी ज्यादा हाई कॉस्टेड होते हैं। ये 10,000, 14,000, 15,000 जनरली इससे ऊपर ही होते हैं। तो आप जिस तरह की बिजनेस का क्या है, काफी ज्यादा एक बार में काफी ज्यादा लोगों को अफेक्ट भी करता है। तो इसलिए इनकी जो कॉस्टिंग होती है, इनकी जो फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। यही एक रीजन है। कौन सा बिजनेस के लिए? ज्यादातर आपको फूड ही दिखेगी। फूड मैन्युफैक्चर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, क्लाउड किचन हो गए, फूड ट्रेडर्स हो गए, आपका कोल्ड स्टोरेज है, डेयरी एंड बेवरेजेस यूनिट्स है। तो ये बिजनेस के लिए जो है ये एक्टिव होते हैं। उसकी बात है देखिए 27/1/2022 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है? ये क्या प्रोटेक्ट करता है? आपकी डेटा सिक्योरिटी, क्लाइंट कॉन्फिडेंसी एंड साइबर रिस्क मैनेजमेंट। आपके जो एप्स होते हैं जो उनको यूज करते हैं, कई बार उसमें अपना पर्सनल डेटा भी डालते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐप मैनेजमेंट है या जो आईटी कंपनीज होती हैं, उनको ये डेटा को मैनेज करना होता है कि वो लीक ना हो जाए। जैसे देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट डेटा है आज के टाइम में किसके पास है? यूआईडीएआई के पास है, आधार कार्ड, ठीक है। वो डेटा को लीक ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा पैरामीटर्स लगाए गए हैं। वो डेटा गवर्नमेंट यूज करती है, लाइक कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी उसके लिए, तो वो तो काफी हाई लेवल का डेटा हो गया, ठीक है। बट ये जो आईटी कंपनीज होती है इनके पास बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, तो उनको मैनेज करना होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो लीक नहीं किया जाए। तो इस चीज के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, वो आईएसएमएस होता है। कौन सी बिजनेस इसके लिए है ये? आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर फर्म्स, बीपीओ, केपीओ, फिनटेक, डेटा सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। आई नो वीडियो लंबी हो रही है बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इसको आप बार बार जरूर देखें। कोई भी कंफ्यूजन रहती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद हम मेडिकल में आ जाते हैं। आईएसओ 17025। आप बीमार पड़ते हैं या जनरली बीमारी को प्रिवेंशन के लिए भी हम मेडिकल टेस्ट जरूर कराते हैं। तो टेस्ट जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं वहां भी क्या होता है, उनको भी टेक्निकली मैंडेट करना होता है, क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया तो एक की बीमारी दूसरे को लग सकती है। तो कौन से बिजनेस के लिए? जो लेबोरेटरीज होती हैं, कैलिब्रेशन लैब्स होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, एनएबीएल एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनको कौन सा आईएसओ मेंटेन करना होता है? 27701। मेन क्या है? प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कौन से बिजनेस के लिए? देखिए आईटी सर्विस कंपनीज हो गई। एक मिनट, सॉरी, ये होता है 17025 टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए, जो आपका यूज हो रहा है लैब्स में, रिसर्च सेंटर में और एनएबीएल में। उसके बाद है प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, मतलब कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए जीडीपीआर और डेटा प्राइवेसी लॉस कंप्लायंस आप पूरे कर रहे हैं या नहीं। तो ये जनरली आईटी कंपनीज होगी, एचआर फर्म्स हो गई। जो एचआर फर्म्स होती है मीन्स जॉब के लिए, जहाँ पे कैंडिडेट जाके अपना डेटा रिज्यूमे सबमिट करते हैं, वो जो कंपनीज होती हैं, तो उनको क्या करना होता है? पर्सनल डेटा को हमेशा सिक्योर करके रखना होता है, ठीक है। फिनटेक हो गया, डेटा प्रोसेसिंग कंपनीज हो गई। अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं आईएफ और नॉन आईएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ है हमारा आईएफ आईएसओ, नॉन आईएफ आईएसओ। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल होता है, यहाँ लिमिटेड होते हैं। गवर्नमेंट टेंडर की बात करें तो देखिए ये 100% एक्सेप्टेड ही होता है, कई जगह नॉन आईएफ को रिजेक्ट के चांसेस रहते हैं। कॉस्ट देखिए आईएफ की हमेशा हायर होती है अगर आप नॉन आईएफ से कंपेयर करें तो। ट्रस्ट लेवल इसका हाई होता है या मीडियम होता है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की हम बात करें तो आईएफ में यस है और नॉन आईएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके बिजनेस की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अब हम बिजनेस वाइज देख लेते हैं सिंपल रोल क्या है। सपोज आप सर्विस दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट है, आपका 9000 सिंगल आईएसओ से काम लग जाएगा। डिपेंड करता है आप आईएफ ले या नॉन आईएफ ले, ये आपके प्रॉपर बिजनेस नीड की जरूरत है, कितना बड़ा आपका बिजनेस का एरिया है। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है तो 9001, 14,001, 45,000 मीन्स क्वालिटी, एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन की है तो आपका 9,001, 48,001। फूड बिजनेस है तो 22,000 तो आप लेंगे, 9,000 ऑप्शनल है बट ले लेंगे तो अच्छी बात है।
IT सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो 27,001 एंड 9,001। लैब्स की अगर हम बात करें तो 17,025। तो ये एक जनरल बता दिया, बट अगर आपका बिजनेस इसमें नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिवार्ड करूंगी। अब एक बड़ी वार्निंग, देखिए कोई भी आपसे कहता है कि ISO लाइफ टाइम के लिए है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ISO आपका लाइफ टाइम के लिए कभी भी नहीं होता। मैक्सिमम एक सर्टिफिकेट 3 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है, और प्लस उसमें आपको सर्विलांस भी मेंटेन करना होता है। उसके बाद या आप न्यू इश्यू कराइए या उसी को आप टाइम लेकर रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेक ISO लेंगे, नॉन IF ISO लेंगे तो आपका टेंडर में रिजेक्ट हो सकता है। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, डॉक्यूमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए हम आपको ISO इशू करके दे देंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता। अब आपको फिर भी नहीं से कुछ भी कंफ्यूजन है तो आपको सिंपली खुद से 3 क्वेश्चंस करने हैं और आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा ISO लेना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे टेंडर एक्सपोर्ट PSC क्लाइंट चाहिए? अगर यस तो आपको IF लेना है। सेकंड क्वेश्चन, आपको सिर्फ बेसिक कंप्लायंस और ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, नॉन IF भी चल सकता है आपका। थर्ड क्वेश्चन, क्या फ्यूचर में बिजनेस स्केल करना है? अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस स्केल करना है, बड़ा करना है, मतलब बेटर है आप IF ISO के साथ जाए। ठीक है, तो ये था, ठीक है, कि किस तरह से जो है ISO IF नॉन IF में मैंने काफी डीप में डिफ्रेंशिएट किया। तो सही ISO का मतलब देखिए सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं होता, ट्रस्ट, कंप्लायंस एंड फ्यूचर ग्रोथ भी होता है। तो अगर आपको बिजनेस के लिए करेक्ट ISO सिलेक्ट करना है, टेंडर वाइज ISO गाइड करने हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करना है। चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ISO गाइड, तो मैं आपको जो है प्रॉपर डिटेल दूंगी, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत थैंक्स, कि थोड़ी लंबी होगी बट फिर भी आपने देखा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ISO के लिए कोई भी कंफ्यूजन रह गई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।